Hello everyone, how are you? I hope guys you are good. Welcome to Expert Opinion. आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार में, आपकी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। ट्रिक सभी के साथ में होगी, ट्रिक के साथ में आपको याद कराया जाएगा ताकि आप इन चीज़ों को भूलें नहीं। और राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात करें तो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे और एक बार पढ़कर आप कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा प्रयास इस वीडियो में किया जाएगा। और 100% सिलेक्शन आपके हाथ में होगा, 100% आप सिलेक्शन के करीब हैं, बहुत ही जल्दी आपका सिलेक्शन होने वाला है। बस अपनी रफ्तार ना रोकिएगा, जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं उसी रफ्तार में चलते रहिए, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन आइकन है इस पर क्लिक करके रखिए ऑल पर। इससे क्या होगा कि आने वाली जो भी वीडियोज़ होंगी चैनल पे वो सभी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ऑटोमेटिक आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। और फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डेली होता है, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है, और जो नए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि टेलीग्राम पर आपके लिए डेली टेस्ट होते हैं। जो भी क्लासेस आपके लिए यूट्यूब पर कराई जाती है उसका टेस्ट आपका टेलीग्राम पर लिया जाता है। तो टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है हमारा मिशन सरकारी मास्टर के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आप अपनी तैयारी को आंक सकें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जब भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात की जाए, राष्ट्रीय उद्यान में अगर पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार करके रखिए इसको। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला, सबसे पहले भारत में बनने वाला राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में सबसे पहले बनाया गया उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो उत्तराखंड में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का कैसा राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप उसका आंसर कर देंगे, बस इतना आपको करना है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो यहाँ देखिए, इसका पुराना नाम आपसे पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। सबसे पहले जब इसका नाम रखा गया था तो इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया था। उसके बाद में क्या हो गया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वहाँ पर आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम दिखाई नहीं देगा, तो वहाँ पर क्या नाम दिखाई देगा? वहाँ पर आपको हेली नेशनल पार्क नाम दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उसी का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क है। दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। तो रामगंगा नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान से बहती है? हेली नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? यहाँ तक की बात क्लियर हुई कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है? आंसर कीजिए जल्दी से। मैं इसको हाइड कर देती हूँ, आप बताएंगे आंसर कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है या हेली नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क है। क्या है? हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, और इसी से रामगंगा नदी बहती है। आगे देखते हैं। देखिए, भारत की सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान, इंडिया में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बताइए? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर? एमपी में। एमपी में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं। और कितने हैं? कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान? टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं? टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। कहाँ पर? एमपी में। हमारी जो टेस्ट सीरीज चलती है उसमें भी एक नाम आता है एमपी के नाम से, तो उससे ध्यान रखिएगा कि ये जो एमपी है ये किसको लिए हुए है? सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों को लिए हुए है। कौन? एमपी। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य, भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर हैं? तो अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। कितने हैं? टोटल 94। कितने?
टोटल 94 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। कितने? टोटल 94 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। और फ्रेंड्स, आपके लिए जो ये नोट्स दिए जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आपके लिए इतनी मेहनत मैंने की है कि पहले इनको रिटन किया है, अपने पास लिखा है, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ और सारी चीज़ें आपको समझा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर करें। आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा जितने भी ग्रुप बने हुए हैं सभी के साथ में इसे शेयर करें। और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें। आगे हम बात करते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है ये। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है ये। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या हेली नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये एक्सपर्ट ओपिनियन के नाम से टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है जहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इसके अलावा जो आपके टेस्ट होते हैं तो उनकी भी पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ यू आप अगर सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो टेस्ट होता है वो कहाँ पर होता है, इसके लिए आपको मिशन सरकारी मास्टर सर्च करना होगा, जो ग्रुप है हमारा जहाँ पर बहुत लोग जुड़े हुए हैं, 1K+ लोग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर भी आप लोग भी जुड़ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट आपका कराया जाता है। आगे दिया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम अभ्यारण्य और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसके लिए ट्रिक क्या है? यहाँ से शुरू होते हैं आपके मेन जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। अब तक जो बताया आपको कि पहला कौन सा है, बड़ा कौन सा है, कहाँ पर है, कैसे है, इसका पुराना नाम क्या है, जो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक क्वेश्चन जहाँ से बन सकते थे वो सारी चीज़ें बताई थी। अब यहाँ से शुरुआत है कि जम्मू कश्मीर में 2 मेन हैं। कौन कौन से? दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और कौन सा है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? जम्मू कश्मीर में चिंगम किस्तों पर मिलती है। तो 2 चीज़ ध्यान रखनी है आपको, चिंगम और किस्तों पर। जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर चिंगम आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि जम्मू कश्मीर इतना ठंडा है और वहाँ पर अच्छे लोग निवास करते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो वो जो अच्छे लोग हैं, जेंटलमैन हैं, वो चिंगम नहीं खाते। चिंगम नहीं खाते तो क्या होता है? वहाँ पर किस्तों पर चिंगम मिलती है। अगर कोई बाहर से जाकर रहेगा तो वो चिंगम अगर खरीदेगा तो चिंगम कैसे मिलेगी? किस्तों पर मिलेगी। तो चिंगम से आपको ध्यान रखना है दच्चीग्राम, कौन सा है? दच्चीग्राम, और किश्तवाड़ से ध्यान रखना है किस्तों पर। ठीक है। किस्तों से किसको जोड़ना है? किश्तवाड़ा को या किश्तवाड़ को जोड़ना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ये ट्रिक है। जम्मू कश्मीर में चिंगम किस्तों पर मिलती है। चिंगम से दच्चीग्राम और किस्तों से किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दोनों आपको ध्यान रहेंगे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट असम की बात कर लेते हैं। तो असम में ये 4 महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। 4 महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, सोनाई रूपा वन्यजीव अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये 4 महत्वपूर्ण हैं। अब इन चारों को याद करने के लिए आपके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है? देखिए, ट्रिक को देख लीजिए कि ट्रिक क्या दी हुई है। ट्रिक दी है असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया, काजी ने उसे सोना दे दिया। अब देखिए, असम का कोई मानस था, असम का कोई व्यक्ति था, कोई मानस था, उसने क्या किया? गर्म पानी की उसे ज़रूरत थी तो वो गर्म पानी की तलाश में किसके पास गया? काजी नाम का कोई व्यक्ति था, उसके पास गया और काजी ने क्या किया? उसको सोना दे दिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो मानस ध्यान रखना है, गर्म पानी, और एक काजी और एक सोना। इससे कैसे याद रखेंगे? जैसे असम का मानस से मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, गर्म पानी की तलाश में गया तो गर्म पानी से गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, काजी के पास में गया था तो काजी से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और सोना दे दिया यानी सोना से सोनई रूपा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ध्यान रहेंगे, असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया, काजी ने उसे सोना दे दिया। कोई असम का मानस था, असम का व्यक्ति था, उसको गर्म पानी की ज़रूरत थी, वह गर्म पानी के लिए काजी के पास गया और काजी ने क्या किया? उसको गर्म पानी ना देकर क्या दे दिया? सोना दे दिया। हे भगवान, ऐसा काजी सबको मिल जाए तो सबकी मौज हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। तो सब लोग दुआ करो कि आप गर्म पानी लेने जाओ और आपको काजी क्या दे दे? सोना दे दे। तो इससे ध्यान रखना कि काजी क्या देने वाला है? सोना देने वाला है गर्म पानी के बदले में। तो असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया और काजी ने उसे सोना दे दिया। मानस से मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, गर्म पानी से गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, और सोना से सोनाई रूपा वन्यजीव अभ्यारण्य, और काजी से काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब एक क्वेश्चन बनता है
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, आगे देखते हैं उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फूलों की घाटी के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है। अब उत्तराखंड में 5 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा है गोविंद पशु विहार। चौथा है गंगोत्री नेशनल पार्क। पांचवा है मालन पशु विहार। तो पांचों ही महत्वपूर्ण हैं, पांचों ही महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या लगाई आपके लिए। उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया, वहाँ राजा जी ने उसे माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। तो उत्तराखंड की बात है, क्योंकि उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान हम याद कर रहे हैं, तो उत्तराखंड ध्यान रखिएगा। हमने असम के याद किए थे तो हमने मानस के आगे लगा दिया था कि असम का मानस। उत्तराखंड के याद कर रहे हैं तो हमने लगा दिया उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया। कहाँ गया? जिम गया। उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति कहाँ गया? जिम गया। कमज़ोर था, उसने सोचा जिम को ज्वाइन कर लूँ, तो वो जिम गया। वहाँ पर राजा जी ने उसे माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। ये लोग कितने अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं। राजा जी से मिले, राजा जी ने क्या किया? उसे माला पहनाई और माला पहनाकर कहाँ भेज दिया? गंगोत्री भेज दिया। आपकी मुलाकात हो ऐसे लोगों से तो ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको भी ऐसे लोग मिले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखिए यहाँ ट्रिक से हम कैसे याद रखेंगे। उत्तराखंड में तो उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद नाम का व्यक्ति, तो गोविंद से क्या हो जाएगा? गोविंद पशु विहार। गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया, जिम से क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम गया, वहाँ पर राजा जी से क्या हो जाएगा? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। फिर राजा जी ने उसे माला पहनाकर, माला से क्या हो जाएगा? मालन पशु विहार। उसके बाद में गंगोत्री भेज दिया, गंगोत्री से क्या हो जाएगा? गंगोत्री नेशनल पार्क। तो ये आपको अंडरलाइन करना है, क्या? गोविंद, फिर उसके बाद जिम, फिर राजा जी, और फिर माला, और फिर गंगोत्री। तो याद रहेगा आपको। आपसे पूछा जाए गोविंद पशु विहार जो है, गोविंद पशु विहार कहाँ पर है, तो 1 मिनट में ट्रिक याद करेंगे कि उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया, वहाँ राजा जी ने उसे माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। तो इसका मतलब गोविंद पशु विहार कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। मालन पशु विहार कहाँ है? उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के सारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य आपको याद रहेंगे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के याद रखने के लिए आपको क्या करना है? 4 दिए हुए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण। क्या हैं? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। 4 दिए हुए हैं और चारों के लिए ट्रिक बताइए आपके लिए। एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखिएगा। हिम पर ग्रेट इंद्र रहते हैं। हिम जो है, हिम यानी बर्फ, और बर्फ पर कैसे इंद्र रहते हैं? ग्रेट इंद्र रहते हैं। कैसे इंद्र रहते हैं? ग्रेट वाले इंद्र रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? हिम पर रहते हैं। हिम से हिमाचल प्रदेश, पर से पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट से ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इंद्र से इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, रहते हैं से रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रहेंगे चारों आपको। कैसे याद रखने हैं? हिम पर ग्रेट इंद्र रहते हैं, हिम से हिमाचल प्रदेश, पर से पिन वैली, ग्रेट से ग्रेट हिमालय, इंद्र से इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, और रहते हैं से रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। तो इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता लगेगा कि यही क्वेश्चन घूम फिर के आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब। अब हम पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में हरिकई झील वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? हरिकई झील वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान। इसके लिए ट्रिक है, पंजाब हरी झील में है। ट्रिक क्या है? पंजाब हरी झील में है। पंजाब से पंजाब और हरी झील से क्या हो जाएगा? हरिकई झील वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट दिया है हरियाणा। क्या दिया है? हरियाणा। हरियाणा वाले सुन लीजिए, हरियाणा दिया है। हरियाणा में 2 महत्वपूर्ण हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और कौन सा है हरियाणा में? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। 2 महत्वपूर्ण हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। इसके लिए ट्रिक क्या है? हर साल कलेश मत करो, हर साल कलेश मत करो। कुछ लोगों की आदत होती है कलेश मचा के रखते हैं, झगड़ा करके रखते हैं, तो उनके लिए है कि हर साल कलेश मत करो। हरियाणा वाले बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनके लिए है कि हरियाणा वालों हर साल कलेश मत करो। तो हर साल से क्या हो जाएगा? हर से हो जाएगा क्या? हर से हो जाएगा हरियाणा, साल से क्या हो जाएगा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और कलेश से हो जाएगा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान रहेगा, हर से हरियाणा, साल से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और कलेश से कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेश से कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। वैसे भी याद रहेगा कि कलेश कौन करता है? हरियाणा वाले।
झगड़ालू कौन होते हैं? हरियाणा वाले। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा? हरियाणा में। वैसे ये मजाक के लिए था, हरियाणा वाले बहुत अच्छे होते हैं, हंसाने के लिए था। आगे दिया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दिया है, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण है क्या? देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण हैं ये देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश का दूध पियो। ट्रिक क्या है? उत्तर प्रदेश का दूध पियो। तो उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश और दूध से क्या हो जाएगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब चलते हैं राजस्थान पर। राजस्थान वाले आ जाइए यहाँ पर, राजस्थान वाले राम सिंह, श्याम, सब आ जाइए इधर और सुन लीजिए अपने राजस्थान की कहानी। बंसी, देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान 3 दिए हैं। इनको याद करने के लिए ट्रिक है राज केवल रण से। राज केवल कहाँ से होता है? रण से होता है। जो रणभूमि होती है वहीं पर याद रखेंगे कि राज केवल रण से। जब तक आप युद्ध नहीं लड़ेंगे, रणभूमि में जीत हासिल नहीं करेंगे, तब तक आप राज नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा कि राज केवल कहाँ से होता है? रण से होता है। राज से राजस्थान, केवल से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रण से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, से सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तीनों ध्यान रहेंगे। राज केवल कहाँ से होता है? रण से होता है। राज से राजस्थान, केवल से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर से क्या हो जाएगा? रण से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और से सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान रहेंगे राजस्थान के तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। आगे दिया है गुजरात। गुजरात के 3 दिए हैं महत्वपूर्ण। कौन कौन से? मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान। तीनों महत्वपूर्ण हैं। ट्रिक क्या है इसके लिए? गुजरात में बर्फ गिरी। बर्फ कहाँ पर गिरी? गुजरात में बर्फ गिरी। गुजरात से गुजरात, में से मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, बर्फ से ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिरी से क्या हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिरी से क्या हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गुजरात में क्या गिरी? बर्फ गिरी। गुजरात में बर्फ गिरी। गुजरात से गुजरात, में से मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, बर्फ से ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और गिरी से गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और गिर को तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि G4 गिर और G4 गुजरात। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला दिया है मध्य प्रदेश, MP। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के देखिए 5 दिए हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक देखिए, ट्रिक दी हुई है क्या? ट्रिक दी है मध्य बांध का पेंच पन्ना में फंसा। मध्य बांध का पेंच कहाँ फंसा? पन्ना में फंस गया। मध्य बांध का पेंच कहाँ पर फंस गया? पन्ना में फंस गया। जैसे मान लीजिए कि आप बांध बनाना चाह रहे थे और बांध बनाने के लिए आपने पेच लगाया हुआ था और वो पेच कहाँ फंस गया? पन्ना में फंस गया। वो पेच कहाँ फंस गया? पन्ना में फंस गया। अब कैसे याद रखेंगे? मध्य से मध्य प्रदेश, बांध से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, का से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच से पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, में से माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान रहेंगे मध्य बांध का पेच पन्ना में फंसा। तो फ्रेंड्स ये थी ट्रिक आपको राष्ट्रीय उद्यान याद कराने के लिए, जो हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बनाए गए उसके थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया गया और बेहतर कंटेंट आपको देने का प्रयास किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कीप सपोर्टिंग। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, उनके आप आंसर करते जाइएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, फास्ट आंसर करेंगे। बताइए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है, यानी पुराना नाम क्या है, आपको ये बताना है। भारत का जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपने आंसर किया है, इसका पुराना नाम क्या है? जल्दी से आंसर करके बताइए। आंसर कीजिए अगले क्वेश्चन का। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर कीजिए। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर कीजिए जल्दी से। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर कीजिए। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जल्दी से आंसर बताइए। और फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन बहुत हैं आपके लिए आज के लिए। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और आप इसी तरीके की और भी वीडियो चाहते हैं, ट्रिक की वीडियो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।